हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। हम लोग देखिए एवरेज पढ़ रहे हैं और आज एवरेज में आप लोग को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट, किलर कंसेप्ट लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, जैसे सवाल है कि एक अगर वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स और सेवन टाइम्स हो तो इसका औसत क्या होगा। तो हम लोग को दिमाग में बैठा रहता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये भी एक कंसेप्ट है। औसत निकालने का कम से कम 4 से 5 तरीका मैं बताऊंगा और सब में यही बात लागू होगा, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब औसत यानी एवरेज होता ही है योग बटा संख्या। लेकिन आपको हो सकता है कि आप इस सब को जोड़ेंगे कैसे। इस सब को आप जोड़ेंगे कैसे, इसको आप लोग जोड़ेंगे कैसे। यानी औसत निकालने के लिए आपको योग पता होना चाहिए, योग का हर एक टेक्निक पता होना चाहिए, तभी तो आप औसत बराबर योग अपॉन संख्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे अगर वन टाइम्स है, टू टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, 10 आपका 10 टाइम्स है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, निकाल के देखिए आप लोग। अगर वन टाइम्स है, टू टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, फोर टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसका औसत क्या होगा। क्या आप इसको पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो औसत 4 होगा? नहीं, गलत जवाब है। क्या इसका पहली प्लस अंतिम 1 प्लस 10/2 गलत जवाब है। क्या इसका 1 प्लस लास्ट n/2 गलत जवाब है। मतलब दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब पर लगा दीजिएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और आपका औसत हमेशा सही होगा। इसकी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है। किस में लगता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। इस क्लास में सबसे पहले आप ऐसे दिए गए संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, हम लोग इस पर बात करेंगे। और आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं जाएंगे, अंत तक आप लोग देखिए। ऐसे ऐसे सवाल को आप चुटकी में एकदम देखते ही बना देंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोग को बहुत तरह से कंसेप्ट देंगे, तब जाके ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज का देखिए कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट में हम लोग फार्मूलेशन का इस्तेमाल करेंगे और फार्मूलेशन मेथड के द्वारा हम लोग संख्याओं का किस प्रकार से औसत निकालेंगे। और देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि सब तरीका, सब टेक्निक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछ देगा, तो आप वहाँ पर औसत कैसे बता पाओगे। जैसे दोस्तों पहला टेक्निक आ रहा है, अगर आपसे कहेगा कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का औसत बताइए। तो देखिए एक बात तो माँ कसम खा लेना है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत इक्वल टू होता है योग अपॉन संख्या। और आप लोग को नंबर सिस्टम की क्लास में हम n लगातार प्राकृत संख्या का योग बताए थे, और योग होता है n इंटू n+1/2। हम आप लोग को n लगातार प्राकृत संख्या का योग नंबर सिस्टम में सब सारा चीज़ बताया हुआ है। आज हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, तो n लगातार प्राकृत संख्या का योग ये हो गया, और संख्या कितना संख्या का है, n संख्या का योग है। इसमें हम लोग n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसल, फाइनल आएगा n+1/2। दोस्तों हम कहना यूँ चाहते हैं कि अगर आप लोग से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए n+1/2। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है वहाँ पर। अच्छा, अब इस पर जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, प्रथम 10 लगातार, क्वेश्चन है प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या का औसत बताइए। देखिए हम आपको एक टेक्निक बोला कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, इसका भी हम कंसेप्ट देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस मेथड के द्वारा आज हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर n लगातार प्राकृत, यहाँ पर n का मान कितना है 10, और हम लोगों ने औसत पढ़ा, हम लोगों ने औसत क्या पढ़ा, n+1/2। तो n का मान यहाँ पर 10 है, हम 10 पुट करेंगे, 10 + 1/2
यानी 11/2 क्या आ जाएगा 5.5, इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा कि 1 2 3 4 ... 20 का औसत क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 20 लगातार है, प्रथम से 20 लगातार प्राकृत संख्या है। अगर हम लोग को एक नियम तो ही कहता है कि औसत निकालना होगा तो 1 से लेकर 20 तक को सबको जोड़ना होगा और 20 से डिवाइड करना होगा, लेकिन नहीं, हम लोग लगातार प्राकृत संख्या का औसत आज पढ़ें n+1/2 होता है। हियर n = 20 है, तो इसका औसत हो जाएगा दोस्तों 20 + 1/2 यानी 21/2, 10.5 होने वाला है। अब देखिए आप लोग से दूसरा चीज आने वाला है, ये फर्स्ट था और अब हम लोग देखिए सेकंड देखेंगे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का आपसे वर्गों का औसत कहेगा, का वर्गों का औसत, n लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का औसत। तो अब देखिए अभी तो हम लोग प्राकृत संख्या का औसत निकाल लें, यदि वर्गों का औसत कहेगा तो औसत बराबर योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बटा संख्या। और जब आप लोग को हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो दूसरा कंसेप्ट में हम लोग आ चुके हैं, तो वहाँ पर योग बताया गया था कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1 × 2n+1/6, और ये केवल संख्या का योग है तो n लगातार प्राकृत n का योग है, तो इसमें हम लोग n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। en से n कैंसल, आ जाएगा n+1 × 2n+1/6, यानी n लगातार प्राकृत संख्या का औसत होता है n+1 × 2n+1/6। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 नहीं कर सकते, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जरूर फॉर्मूलेशन का यूज होता है, और अगर डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला ही पूछ दिया तो वहाँ पर ये वाला हम लोग हिट कर लेंगे। कैसे आया, तो योग बटा संख्या से आया। योग आप लोग जानते हैं, संख्या n से डिवाइड किए तो n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकल गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बताइए, तो औसत n हो गया, यहाँ पर n हो गया 10, n हो गया आपका 10, औसत हो जाएगा यहाँ पर n × n+1 × 2n+1/6। आप 10 पुट करोगे दोस्तों तो 10 × 1 11, 10 दूनी 20 × 1 21, अब बटे में क्या आएगा 6, 3 दूनी के 6, 3 × 7 21, 77/2 डिवाइड करेंगे तो 38.5। अगर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखिए तो क्या आप सोच रहे हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा, नहीं आएगा औसत, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, और औसत हम लोग जानते हैं कि वर्गों का औसत होता है n+1 × 2n+1/6। कैसे आता है वो आप लोग को हम बताए हैं। n के मान यहाँ पर 20 पुट करोगे तो 20 × 1 21, 20 दूना 40 × 1 41/6, 3 से काटिए 2 बार में और 3 से काटिए 7 बार में, 7 × 28 287/2 डिवाइड करोगे दोस्तों तो 143.5 आपका आंसर होगा। ये था दूसरा कंसेप्ट। देखिए हम लोग अब इसी में तीसरा कंसेप्ट निकालते हैं। अगर आप लोग से दोस्तों कहेगा कि प्रथम n लगातार, तीसरा कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, प्रथम n लगातार विषम संख्या, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, ये औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। औसत होता है योग बटा संख्या, और n लगातार विषम संख्या का योग हमने आपको नंबर सिस्टम के क्लास में दिया है कि विषम संख्या का योग होता है n²।
और ये वो संख्या का योग है एन स्क्वायर, तो एन संख्या का तो औसत निकालने के लिए यही ना एनवा से भाग दीजिएगा, एन से भाग दे दिए, एन से एन कैंसिल, यहाँ पर आपका एन हो गया। मतलब याद रखना है दोस्तों कि प्रथम एन लगातार विषम संख्या का औसत क्या होता है, एन। और अब देखिए आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 10 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ एन का वैल्यू कितना है 10, और विषम संख्या में दोस्तों जितना नंबर ऑफ टर्म होता है वही औसत होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कहेगा 1 3 5 7 ... 19 का औसत बताइए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप सोच रहे हो कि 1 3 5 7 19 में नंबर ऑफ टर्म 19 इसलिए औसत 19, गलत। क्या 1 से लेकर 19 तक में 19 विषम संख्या आता है क्या, नहीं, इसलिए औसत 19 नहीं होगा दोस्तों। हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करेंगे, और जब भी कोई एक्सप्रेशन, जब भी कोई सीरीज दिया हो, जब भी कोई श्रेणी दिया हो एपी का, तो नंबर ऑफ टर्म एन निकालना हो तो ए एन लास्ट टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म घटाते हैं बटे 2 + 1, ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ टर्म। और विषम संख्या में जो नंबर ऑफ टर्म होता है वही औसत होता है। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 19, फर्स्ट संख्या क्या है 1 बटे कितना 2 + 1, 19 में से 1 जाएगा 18 में 2 से भाग दीजिएगा 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। तो इसका भी औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि जो एन होगा वही इसका क्या होगा एवरेज होगा। दूसरे शब्दों में हम लोग बात करें 1 3 5 7 9 का 19 का औसत मांगा है, यानी इसका औसत हम लोग तभी बता पाएंगे जब हम लोग इसमें एन का मान निकालें। और दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं निकालते हैं तो एक बात याद रखिए कि विषम संख्या में नंबर ऑफ टर्म लास्ट में एक जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो लास्ट में कितना 19 में 1 जोड़िए 20, 2 1 जोड़िएगा 2 से डिवाइड कीजिए तो 20/2 कितना आ जाएगा 10, और एन ही इसमें क्या होता है औसत होता है, इसका औसत क्या हो जाएगा 10। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1,2 1,3, 5 ... 79 का औसत बताओ, 79 का औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या में नंबर ऑफ टर्म 2 तरीका बता दिए एन निकालने का, चाहे ऐसे निकालिए, चाहे एन आप लास्ट में 1 जोड़कर 79 में 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 80 में 2 से भाग दिए 40, और यही विषम संख्या में एन ही औसत होता है, नंबर ऑफ टर्म ही क्या होता है एवरेज होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा देखा कि एन लगातार अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो इसका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। अब चौथा कंसेप्ट देखेंगे कि प्रथम एन लगातार अगर सम संख्या का औसत कह दे कि सम संख्या का औसत बताइए, तो सम संख्या का औसत देखिए, औसत जहां बात आएगा बस औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, इस बात की भरपूर गारंटी रखना। अब एन लगातार सम संख्या का योग आपको नंबर सिस्टम के क्लास में n × n + 1 बताया गया, और संख्या कितना है दोस्तों n, अरे nवे के नहीं योग है तो n से डिवाइड कर दीजिए, तो n से n कैंसिल, यानी n + 1। मतलब अगर आप लोग का सब का योग याद है तो औसत के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं याद करना है, आप आसानी से औसत n + 1 निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए दोस्तों, इस पर भी हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं, और कितना आसानी से बनाते हैं उसको आप लोग गौर फरमाएंगे। देखिए कहता है कि प्रथम क्वेश्चन आ गया है कि प्रथम 10 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 लगातार सम संख्या, सीधा सी बात है, नंबर ऑफ टर्म पता कीजिए, तो यहाँ पर n का मान कितना है 10, और हम लोग सम संख्या का औसत जानते हैं, सम संख्या का औसत जानते हैं दोस्तों n + 1, बस 10 का ही इंतजार था, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11।
आप शुरू से 10 को सम संख्या लिखिए और उसका सबको जोड़ के और 10 से डिवाइड करके देखिए, आपको आना 11 है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 20 का औसत बताइए, का औसत बताइए। तो देखिए एक चीज़ आप लोग को हम सबसे पहले खास विशेषता कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालिए, क्योंकि जो ही अगर हम लोग को 2 से लेकर 20 तक में नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएगा तो औसत तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सम संख्या में औसत होता है n+1। बस हमको n का मान चाहिए, जो ही हम n का मान निकालेंगे यहाँ पर पुट करके इस दिए गए एक्सप्रेशन का हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए n निकालने का हम 2 तरीका बताएं। n बताए एगो कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, n में से a1 घटाइए बटे 2 + 1। देखिए लास्ट 20 में से 2 घटाइए 18 और 2 से भाग दे के और 1 जोड़ना है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10। n का मान यहाँ से भी 10 आ गया। और नहीं तो n का अगर आपको सम संख्या में n निकालना है तो डायरेक्ट लास्ट में 2 से भाग दे दीजिए, लास्ट में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। चाहे अच्छा विषम संख्या में हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट टर्म में 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए, और सम संख्या में डायरेक्ट 2 से भाग दीजिए, लास्ट टर्म में आपको n निकल जाएगा। और नहीं तो फिर ये तो किसी पर रामबाण है, किसी भी सीरीज का AP का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, और जहां नंबर ऑफ टर्म निकल गया तो औसत जानते हैं n+1, तो n के मान है 10 + 1, दोस्तों क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब हम लोग पांचवा कंसेप्ट देखने वाले हैं। पांचवा कंसेप्ट कहता है दोस्तों, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, क्यूब हम लोगों ने स्क्वायर का देख लिया था। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा, थोड़ा दिल थाम के देखेंगे। हम तो कहे ही कि औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों योग बटा संख्या, और योग कितना होता है तो n लगातार प्राकृत घनों का योग आप लोगों को पढ़ाए नंबर सिस्टम में n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये वो संख्या का है दोस्तों तो ये आपका n का है, यही ना n संख्या का योग है, घनों का योग। अब औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस n से डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप लोग ब्रेक कीजिएगा तो n² × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, और ये n रहेगा, n से ये n कैंसल, यानी n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत है। देखिए आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आपका ये फार्मूला आ जाएगा तो फिर एग्जाम में आप मुंह ताकने लगेंगे। आसानी से डेरिवेशन देखिए किस प्रकार से n लगातार प्राकृत संख्या के आज घनों का औसत का डेरिवेशन निकाला गया। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम 10 लगा, दोस्तों यहाँ पर आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 नहीं कर सकते, इसीलिए जरूर कोई खास वजह है, इसी चलते तो मैं फॉर्मुलेशन मेथड ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर ये तरीका भी जाएंगे तो आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। जब जैसन तब तैसन नियम लगा कर हम लोग औसत निकालेंगे। अगर एक हमेशा रट्टा मारे रहेंगे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो आपका काम होने वाला नहीं है, कभी कभी आप गलत कर जाओगे। तो प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत बताइए, घनों का औसत बताइए। तो विद्यार्थी 10 का है, यहाँ पर n आपको कितना दे दिया, नंबर ऑफ टर्म आपको 10 दिया है, और औसत हम लोग जानते हैं कि औसत होता है घनों का योग का औसत n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। यहाँ पर 10 बैठाओगे तो 10 × 10 और 1 11 का स्क्वायर बटे 4, 2 × 5 = 10, 2 दूनी के 4, 11 11 121,
अब 121 को 5 से गुना करेंगे तो 605/2 भाग दोगे दोस्तों तो 302.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब का औसत क्या होगा। तो क्या लगता है कि आप इसको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे। अरे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। फिलहाल आप लोग दिल थाम के इसको देखिए, यहाँ पर आपको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 का कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, यहाँ पर आप उसका यूज करेंगे। हियर n इजकल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर n का मान आपका 20 है, 20 है, 1 2 3 4 20 तक गिनेंगे तो n आपका 20 आएगा और औसत का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। n पर n के जगह 20, n प्लस 1 तो 20 और 21 का स्क्वायर बटे 4, 4 से काटिएगा 5 बार में, 21 का स्क्वायर 4 से 41 बचे 2205 गुना कर लेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन आपका बस की बात है, गुना करके देखेंगे 2205 आएगा। इस प्रकार से ही 5वां कंसेप्ट समाप्त होता है। अब हम लोग उसकी बात करेंगे जो आप लोग को दोस्तों हमने शुरुआत में 3-4 प्रश्न दिए थे। अब वो सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, एक ही कंसेप्ट मैं दूंगा और इसके बाद उस जितना सारा सवाल है आप खुद बना लेंगे, क्योंकि देखिए ये कभी कभी फॉर्मुलेशन भी एग्जाम में हूबहू आ जाता है, इसलिए इसको हम बताना जरूरी समझे। क्योंकि कोई भी चीज़ हम 0 लेवल से शुरू करते हैं और उसको हाई लेवल तक देंगे। आप लोग कभी भी क्लास को स्किप करके नहीं जाइए, ना जाने किस क्लास में किस सेशन में आप लोग क्या फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे और प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट के आप सेशन को देखिए। तो आइए देखते हैं जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, जो आप लोग को शुरुआत में हम दिए थे कि 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स था और दोस्तों 7 टाइम्स था, 7 आपका 7 टाइम्स था। तो इसका औसत क्या होगा। अब आप सभी दोस्त इसको यूं ही बना देंगे और खुद बनाएंगे। देखिए 1 टाइम्स है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 टाइम्स है तो उसको हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 को 7 बार जोड़िए, चाहे 7 गुने 7 कर दीजिए, यानी 7 गुने 7 मतलब 7 के स्क्वायर। अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्म, ये 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, डॉट 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 7 बार है। आप इसका आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को बताया गया था कि अगर n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत बताया गया था n+1 इंटू 2n+1/6 और n लगातार प्राकृत संख्या का औसत बताया गया था n+1/2। आप आसानी से देखिए 2 से काट सकते हैं 3 बार में और n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। आप आसानी से 2 जाएगा ऊपर, n+1 आएगा नीचे, कैलकुलेशन करके घर जाके देख लीजिएगा। तो फाइनली आपका इसका आने वाला है 2n+1/3। बस आप n का मान इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो n आपका कितना है, 7 है, 2 गुने 7 प्लस 1/3, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 14 एक क्या होगा 15, 7 दूनी के 14, 14 एक क्या होगा 15, 15/3 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5। इसका औसत दोस्तों 5 आने वाला है। देखिए एक सवाल और था, उस भी हम लोग बनाते हैं। अब हम डायरेक्ट n टाइम्स वाला आप लोग को बता देते हैं। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और n था आप लोग को n टाइम्स का औसत बताइए, n टाइम्स का औसत बताइए। तो 1 टाइम्स यानी 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स तो 2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर और 4 टाइम्स मतलब 4 का स्क्वायर। तो n टाइम्स तो n का स्क्वायर अपॉन, अगर जोड़ेंगे तो एक बार तो 2 टाइम्स तो 2 बार। अरे भाई नंबर ऑफ संख्या नीचे जोड़ रहे हैं तो 1 बार, 2 बार, अभी आएगा 3 बार।
अभी 4 4 बढ़ते 1 2 3 4 इसके बदले लिखाया डॉट डॉट n टाइम्स यानी प्लस n। दोस्तों डायरेक्ट इससे अब फार्मूला ही बनने वाला है, तो अभी जो फार्मूला बना है वही आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसका योग का फार्मूला क्या जानते हैं, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला क्या पढ़ें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में क्या आएगा दोस्तों 2n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा अपॉन 6। अब इसका क्या हो जाएगा फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटे 2। पिछला सवाल में भी दोनों का मल्टीपल में n होता, मैं नहीं लिखा इसलिए कि n से n कैंसिल हो जाता। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, डाउट नहीं करेंगे आप लोग। अब इसको आप आराम से अरेंज कर लीजिए। तो n इंटू n प्लस 1 इसको आप लोग को पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं 2n अपॉन प्लस 6। इसके बाद 2 जाएगा दोस्तों ऊपर और n इंटू n प्लस 1 आएगा नीचे। और इसको आप देखेंगे तो इस n से ही n कट जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 द्वितीय क्या होगा 6। तो ये हो जाएगा फार्मूला 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 अपॉन 3। मतलब इसका डायरेक्ट औसत आप लोग फार्मूला ही तौर पर याद रखेंगे 2n प्लस 1 बाई 3। तो समय का आपका बचत कम होगा और आप आसानी से कम समय में इस सवाल को बना सकते हैं। जैसे आप देखिए डायरेक्ट फार्मूला में निकाल दिया। दोस्तों देखिए इस पर अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप खुद बना लेंगे आसानी से। जैसे अगर 1 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है और दोस्तों अगर 10 टाइम्स दिया हुआ है और आपसे डायरेक्ट औसत कहेगा तो अब इसका आप चुटकी बना देंगे। n इक्वल टू 10 आ गया और इसका औसत हम लोग जानते हैं फार्मूला 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 बाई 3। n का मान यहाँ पर 10 है, 10 पुट करोगे तो 2 गुने 10 प्लस 1 बटे 3, 10 दूनी 20 और 21 बटे 3 और काट दोगे दोस्तों तो आएगा 7। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा एक बेसिक कंसेप्ट। और अब आप लोग को 2-4 हम होमवर्क देते हैं, HW देते हैं, आप लोग इसको ज़रूर बनाकर और कमेंट्स करेंगे दोस्तों कि आखिरकार आप इसका सेशन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आप लोग का कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 80 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1, 3, 5, डॉट डॉट 99 का औसत क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 30 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। और चौथा सवाल है 2, 4, 6, डॉट डॉट 100 का औसत क्या होगा। और पांचवा सवाल है दोस्तों, फर्स्ट सवाल है, सेकेंड है, 3 है। अगर आप लोग सेशन को ढंग से समझे होंगे तो ज़रूर बनाएंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 30 का क्यूब का औसत क्या होगा। और एक लास्ट सवाल हम दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे बनाकर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझे होंगे। 1 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, डॉट 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 20 टाइम्स दिया है तो का औसत क्या होगा। तो आज के लिए दोस्तों ये भी आप लोग का HW है। ये 6 सवाल का आप लोग से उम्मीद करते हैं। जहां आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर करते हैं, वहां के कमेंट्स में आप लोग का इसका आंसर होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास मिस न करेंगे। इसी के कंसेप्ट पर हम अगला क्लास लेकर आऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता होगा तो इस पर लाइक कमेंट्स करके अपना प्यार देना ना भूले। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को, सेशन को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके इस प्रतिज्ञा परिवार के आप लोग भी मेंबर बन जाए। थैंक यू सो मच।